अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की पहली टिप है हमारी ज़रा किचन के हवाले से, धनिया के हवाले से। धनिया क्या होता है कि जब हम ला के रखते हैं तो एक दो दिन के बाद एक दिन भी मुश्किल से निकलता है और वो ना सुंगड़ना शुरू हो जाता है और ताज़ा नहीं रहता उसकी पत्तियाँ। तो करना क्या है, मैंने ले लिया है धनिया बिल्कुल सीधा सीधा कर ले, इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसको साफ़ करने के बाद इसकी जो है ना पीछे से थोड़ी सी मैं डंडियाँ तोड़ दूँगी, क्योंकि इसकी टहनियाँ ज़्यादा लंबी हैं। तो ये है कि पानी के गिलास में ना ये पूरा नहीं आएगा नीचे से, तो इसलिए मैंने आप इसकी डंडियाँ थोड़ी सी तोड़ ली। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने तोड़नी हुई तो तोड़ लें, नहीं तोड़नी हुई तो ना तोड़ना। तो इसको मैंने इस तरह से पानी के अंदर रख दिया है। पानी के अंदर रखने से क्या होगा कि जो हमारा धनिया है वो जल्दी ना ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ़्रेश का फ़्रेश ही रहेगा। तो इस तरह से जो है हम अपने धनिया को अब देर तक जो है हम सेव कर सकते हैं। ये इस तरह पानी में रखने से जो है, पानी में डिप करके रखने से हमारा धनिया 2 से 3 दिन तक रह जाएगा। तो चलते हैं अब हमारी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है हमारी बहुत ही मज़े की है। तो करना क्या है, मैंने ले लिया है एक बोतल का ढक्कन तो तकरीबन हर घर में होता ही होता है। तो मैंने क्या किया है, अपनी छुरी जो आपकी वेस्ट हो, मतलब जिसको गर्म करने से ये ऊपर से ख़राब ना हो, तो उस छुरी को फुल गर्म कर लिया है मैंने। और गर्म करने के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा दोनों साइड से ना इस तरह से इसके अंदर कट लगा लेने हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैंने छुरी को फुल गर्म करके इस तरह दोनों साइडों से इस तरह से कर लिया है। अब करना क्या है कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से दोनों साइडों से सुराख कर लिए हैं, बिल्कुल इक्वल करके। और जो ऊपर इसके खुरदरापन था उसको भी गरम छुरी के साथ ना इस तरह से फेरा है, तो गरम छुरी वो भी सही सेट कर लिया ऊपर से छुरी दोबारा फेर के। अब इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के साथ जो वेस्ट चीज़ें होती हैं हमें वो भी काम में ले आते हैं और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने अब ले ली है डबल टेप को क्या करना है कि मैंने ये जो ढक्कन लिया था इसकी बैक साइड पे लगा दिया। अब हमें उस जगह पे लगाना है जहाँ पे हमारा चार्जर या हैंड फ्री या इस तरह का कुछ रखना हो, लटकाना हो। क्या होता है कि बच्चों वाले घर में चार्जर हैंड फ्री सारा दिन ऐसे ही फिरते ही रहते हैं, कभी बच्चों ने तोड़ दिया तो कभी नीचे गिर गए, तो कभी इनकी कोई स्पेसिफिक जगह हमसे बन ही नहीं पा रही होती। तो इसको इस तरह से जहाँ आपके चार्जर हो या जहाँ पे आप यूज़ करते हो, जहाँ से उतारने हो, वहाँ पे आप इसको लगा दें बोर्ड के साथ। और इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, बहुत मज़बूती के साथ लग गया है। अब ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था डबल टेप के साथ। तो ये अब मैं इसके बना जो है हैंड फ्री है ये लटका दूँगी, और ये इस तरह से जब भी मुझे इस्तेमाल में चाहिए होगा, यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ से उतार लूँगी। इस तरह से बच्चों के हाथ में भी नहीं जाएगा और गिरेगा भी नहीं, और इसकी यहाँ से यूज़ किया और यहाँ पे उतार के दोबारा वहीं पे रख दिया। इसी तरह से हम अपने चार्जर को भी यहाँ पे लटका सकते हैं, बोर्ड के साथ ही लगा दिया हमने ये जो है ढक्कन बोतल का। तो चार्जर यहीं पे चार्ज किया और यहाँ से उतार के फिर दोबारा यहाँ पे इस तरह से लटका दिया। तो इस तरह से दोनों चीज़ों के गुम होने का भी मसला नहीं है और ख़राब भी नहीं होंगी। तो हमारी टिप नंबर 3 है पैम्पर के हवाले से। सर्दियाँ हैं और बच्चे जो हैं दिन रात पैम्पर की नज़र हुए ही रहते हैं, दिन रात पैम्पर में ही लगे रहते हैं। बच्चों के साथ मसला ये होता है कि बच्चों को रैश हो जाते हैं। तो अब रैश से बच्चे बच सकते हैं। ये मेरे पास रैश पाउडर था तो ये ख़त्म हो गया। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये रैश पाउडर था, ये ख़त्म हो गया है भाई। ये है जॉनसन्स का पाउडर है। तो आप कोई भी पाउडर जो भी आप घर पे यूज़ करते हो, कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। पाउडर लगा के अगर आप बच्चे को पैम्पर करेंगे तो बिल्कुल भी रैश नहीं होंगे। बेशक पूरा दिन रात बच्चे को पैम्पर लगा के रखें, कभी भी बच्चे को रैश नहीं होगा। इस तरह से बच्चे को जब पैम्पर लगा रहे हो तो इस तरह पूरे पैम्पर के अंदर ना अच्छी तरह से जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल कर देना है। तो ये होगा कि हमारे बच्चे के कभी भी रैश नहीं होगा। ये आप आजमा के देख सकते हो। और अगर बच्चे के रैश हुए हुए हैं तो भी आप पैम्पर लगा के, अगर पाउडर लगा के पैम्पर लगाओगे तो कभी भी उसके रैश भी ठीक हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप है ये पतीली के हवाले से। क्या होता है कि जब हम चावल या बिरयानी या कुछ ऐसा बनाते हैं तो ये ना जो पतीली है ना उसके नीचे से वो जो थोड़ा थोड़ा उसका सड़े हुए चावल होते हैं तो वो जो है ना बहुत मुश्किल से उतरते हैं।
तो उसको हम अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उतारें तो जाके उतरते हैं। नेल्स का भी मसला बनता है और टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो करना क्या है कि पतीली में ना पानी डाल देना है 1 गिलास, और उसको ना चूल्हे पे पकना रख देना है। तो मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे पकना रख दिया था। अब ठंडा हुआ है तो ये देखें आपके सामने है, जो भी चावल नीचे चिपके हुए थे नहीं उतर रहे थे। तो अब मैंने एक दफ़ा उसको घुमाया है स्टील वूल को, और आप ये देखो बिल्कुल पतीला साफ़ का साफ़ है। ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। पानी बॉयल होने के बाद वो चावल खुद ब खुद ही उतर के सारे पानी के अंदर आ जाते हैं। तो ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही ज़ोर लगा के उसको पतीली को रगड़ना पड़ता है। तो बर्तन मांजने की अब जान छूट सकती है। इस तरह से कोई भी गंदी से गंदी पतीली हम 2 मिनट में साफ़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी झाड़ू के हवाले से, क्लीनिंग के हवाले से। होता क्या है कि झाड़ू को जितना भी समेट के रख लो, ये ना इस जगह से ना, ये जहाँ से बांधा हुआ होता है धागा या कपड़े के साथ बांधा होता है, तो यहाँ से खुला ही रहता है। तो करना क्या है, जो एक्स्ट्रा सॉक्स है या फटी हुई सॉक्स है जो हमारे यूज़ में नहीं आती, उस सॉक्स को एक सॉक्स ले लेनी है। और ये सॉक्स जो है इसके झाड़ू के ऊपर पीछे बैक साइड से ना हम इस तरह से चढ़ा देंगे। सॉक्स चढ़ाने से क्या होगा कि ये जो हमारा झाड़ू है ये टाइट हो जाएगा और ये ना बिखरेगा नहीं। जब भी हम झाड़ू उठाते हैं बिखरा ही पड़ा होता है, जितना भी इसको वो ऑर्गेनाइज करके रख लो ये बिखरा ही पड़ा रहता है। तो ये चढ़ाने से ये होगा कि बिखरेगा भी नहीं, और ये पीछे वाली साइड से जो इसकी तीलियां हमारे बाजू पे लगती हैं झाड़ू देते हुए, वो तीलियां भी पीछे से नहीं लगेंगी, और इस तरह से हमारा झाड़ू भी ऑर्गेनाइज रहेगा। देखें अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से अब हम अपने झाड़ू को भी ऑर्गेनाइज करके सही साफ़ सुथरा करके रख सकते हैं। और पीछे से अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने पीछे से जो इसकी इलास्टिक वाली जगह उसको सीधा कर दिया, अब सही लग रहा है। तो चलते हैं हमारे टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी हमारी सॉक्स के हवाले से ही है। इस तरह के जो डब्बे वगैरह होते हैं हमारे घर में अक्सर पड़े रहते हैं, कोई अचार वाला हो गया, जैम वाला हो गया, इस तरह के छोटे छोटे डब्बे फ्री पड़े होते हैं। तो हम कभी यूज़ में लाए तो लाए, नहीं लाते तो किसी का ढक्कन वगैरह ना हो तो उसको इस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। इसको छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि कोई सॉक्स को लेके ना उसके ऊपर कवर कर दिया डब्बे को। इसका ढक्कन नहीं था तो मैंने कहा इसमें कोई चीज़ तो डाली नहीं जा सकती, तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। सॉक्स के ऊपर इस तरह से ढक्कन डब्बे के ऊपर इस तरह से सॉक्स कर चढ़ा देंगे। अब हमें देखें कितना नीट बन गया, नीचे से भी और साइडों से भी। अब इसमें अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अगर किचन का कुछ रखना हो तो किचन का रख सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स वगैरह अपनी अगर इसमें कोई स्टेशनरी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने किचन में रखा है, तो इस तरह से अपनी कोई भी छुरियाँ, चमचियाँ या कुछ भी आप अपना इसमें ना रख सकते हो। अगर स्कूल का कोई स्टूडेंट यूज़ करता है तो अपने स्टडी टेबल पे इस तरह से अपनी चीज़ें रखना चाहे तो रख सकता है। इस पर अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस पर कोई फ्लावर वगैरह लगा के, तो इस तरह से ना ये बहुत मज़े की और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर हम घर पे रहें तो इस तरह से छोटे छोटे मेहनत की चीज़ें बनाते रहें तो हमारा घर भी अच्छा लगता है, और इस तरह से हम अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ घर पे ही तैयार भी कर सकते हैं।